तो अगर आपके पास ये एक सेट है, वो कह रहा है जी कि ये R2, इसके अंदर जो 2 डायमेंशनल जो प्लेन है, जो उसके वो वेक्टर्स हैं कि सच दैट कि अगर x को y के साथ डिवाइड करें और y को x के साथ डिवाइड करें तो आंसर 0 आता है। तो इसके अंदर वो वेक्टर्स हैं। फॉर एग्जांपल x आपके पास जो है वो हैं जिनको हम डिवाइड करें तो आंसर आपके पास 0 आता है। वो है कि इसको आप सिंपलीफाई करके ऐसे भी लिख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 0। अच्छा, तो बच्चों अगर आप देखो तो ये सब स्पेस नहीं है। क्यों ये सब स्पेस नहीं है? क्योंकि हमने डेफिनेशन ये पढ़ी थी सब स्पेस की कि वो खुद वेक्टर स्पेस होती है ओवर इटसेल्फ। और वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन में ये चीज शामिल है कि उसमें वो एक अबेलियन ग्रुप होता है। और अबेलियन ग्रुप क्या होता है? ग्रुप होता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो उसमें 0 होता है। लेकिन ये जो सेट ऐसा है, इसमें आपके पास जो है वो 0 नहीं है। ये देखें, ये इसके अंदर नहीं है। क्यों? अगर इसके अंदर होता तो ये 0/0 प्लस 0/0 0 आना चाहिए, लेकिन ये अनडिटर्मिनेट फॉर्म है, इसका हमें कोई अता पता नहीं है। तो ये 0 आना चाहिए, तो तब जाके ये इसके अंदर होता। हाँ जी, ये बात आपको पता चली बच्चों? यस सर। हाँ, जी सर, पता चल तो ये सब जी सर, स्पेस, इसका पता चल गया। तो इस ऐसे सेट पे तो क्राइटेरिया लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसमें तो 0 ही नहीं है, बात खत्म। अच्छा, तो और अब उसके बाद ये क्वेश्चन है, आपके पास ये सेट है। देखिए अब ये सेट इसके अंदर 0 है। देखिए इसके अंदर वो कंपोनेंट्स हैं जो जिनमें x जो है वो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है। लिहाजा इसके अंदर x ये वाला कंपोनेंट 0 है और y फ्री है। y के बारे में इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई। y का कह रहा है कि y पूरा R है, पूरे रियल लाइन के मेंबर्स इसके अंदर है। अब हम इसको शो करना चाहते हैं क्या कि ये सब स्पेस है कि नहीं, ये चेक करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे? हम ये करेंगे कि हमने 2 वेक्टर्स ले लेने। फॉर एग्जांपल एक वेक्टर u ले लिया, ये u आपने इक्वल टू एक्स वाई रखा। तो जब आप u एक्स वाई होगा तो आपके पास, आपको पता है फिर x क्या होगा जी? ग्रेटर देन 0 होगा। इसका पहला कंपोनेंट हमेशा पॉजिटिव, ये कंडीशन है सेट की। और v आपने एक और वेक्टर ले लिया जिसके कंपोनेंट्स हैं x2 और y2, और अंडरस्टूड है कि जो x2 जो है वो पॉजिटिव होगा। ये आपने u, उसने बच्चे ने ये गलत लिखा हुआ है, ये u आपका x1 y1 है। ये आपने करेक्शन भी साथ साथ करते जानी, क्योंकि ये बच्चों के हाथों के लिखे हुए, ठीक है। तो u आपका जो है x1 y1 है और v आपका x2 y2 है। तो आपको इस सेट में जाने की क्या कंडीशन है? जो पहला कंपोनेंट है वो पॉजिटिव होगा, तो x1 ग्रेटर देन 0 होगा और x2 भी ग्रेटर देन 0। अब हमने ये लीनियर कम्बिनेशन बनाया, तो लीनियर कम्बिनेशन अल्फा u प्लस बीटा v, इसको अल्फा के साथ मल्टीप्लाई की, इधर अल्फा एक्स बीटा x2 आ गया और इधर अल्फा x1 आ गया, इनको ऐड किया, अल्फा x1 प्लस बीटा x2। इसी तरह अल्फा y1 प्लस बीटा y2। अब हम चेक करना चाहते हैं कि ये वेक्टर इस सेट में है कि नहीं है। तो ये वेक्टर इस सेट में कब जाएगा जी? हाँ जी बच्चों, जब इसका x कंपोनेंट जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू जब 0 इसका होगा। ये वाला कंपोनेंट क्या हो, हर अल्फा और बीटा के लिए क्या हो? पॉजिटिव हो। लेकिन ये ऐसी बात ट्रू नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें फॉर ऑल अल्फा बीटा स्केलर के लिए ये बात ठीक नहीं है। अगर आप अल्फा को 0 ले लें, अल्फा को 0 ले लें और बीटा को -1 ले लें, तो ये आपके पास आ जाएगा, ये अल्फा 0 ये 0 हो गया, प्लस बीटा आपके पास -1 है और x2 एज इट इज, तो ये आ गया -x2 विच इज लेस देन और इक्वल टू 0, क्योंकि x2 आपके पास ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। जब -x2 करेंगे वो लेस देन 0 है। लिहाजा ये जो एलिमेंट है इन अल्फा और बीटा के लिए इस सेट में मौजूद नहीं है, लिहाजा ये इसकी सब स्पेस नहीं। हाँ जी बच्चों, आपको पता चला इसका? जी सर। सर मेरा क्वेश्चन है, जी जी पूछे। जी सर। सर क्या हम इसको भी अबेलियन ग्रुप के लिहाज से कह सकते हैं कि ये सब स्पेस नहीं है, क्योंकि हर ग्रेटर देन 0 x के लिए एक लेस देन 0 x भी होना चाहिए, फिर ये इनवर्स बनेगा और अबेलियन बनेगा। तो इसका तो इनवर्स नहीं है। तो बिल्कुल बिल्कुल आप ये उस तरह भी कह सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है ना ऑपरेशन। ये जो अभी ये देखें, ये जो मैंने सेट लिखे इसमें मैंने कोई ऑपरेशन की बात की कि इसका ऑपरेशन कौन सा है? ऑपरेशन की बात नहीं की। जब ऑपरेशन की हम बात ना करें तो इससे मुराद होता है यूजुअल ऑपरेशन। जो उमूमी जो ऑपरेशन हम लेते हैं, जो वेक्टर्स को हम सिंपली
रोजमर्रा जो हम FSC, BSc, MSc लेवल तक जो हम ऐड करने का जो हमने वे पढ़ा है, उसको यूजुअल ऑपरेशन ऑफ वेक्टर्स कहते हैं। तो ये यूजुअल ऑपरेशन के तहत ये भी आप कह सकते हैं यार देखें इसके अंदर इनवर्स नहीं है, लिहाजा ये सब वेक्टर स्पेस ही नहीं है। तो ये क्राइटेरिया भी आप जो है इन अदर वे ये भी आप लगा सकते हैं। तो ये अगर आप देखें तो ये भी एक किस्म का इनवर्स ही है। चलें नेक्स्ट आपके और किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड? सब स्पेस के लिए जो हमने क्राइटेरिया पढ़ा था सर, उसमें अल्फा यू प्लस वी नहीं था सर, बीटा तो नहीं था उसमें? तो बच्चे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। देखें ना आप यहाँ इस वो चीज जो है ना, फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी जो है आप ये लिखें अल्फा यू प्लस बीटा वी, फॉर एग्जाम्पल यू वी आपके वेक्टर हैं, ये लिखें या ये लिखें, क्योंकि इधर अल्फा और बीटा जो है वो आर्बिट्रेरी हैं, अल्फा यू प्लस वी ये लिखते हैं। तो ये एक ही बात है, क्योंकि बीटा की जगह अगर आप फॉर एग्जाम्पल 1 रखते हैं तो आपके पास ये चीज आ जाएगी, ठीक है। बीटा की जगह आप 1 रखेंगे तो ये चीज आ जाएगी। और ये जब आप कहते हैं तो कहते हैं फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू फील्ड, अल्फा बीटा फील्ड के आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स हैं, तो आप इनमें से अगर एक भी आप इन्वॉल्व करें तो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हत्ता कि आप ये भी लिख सकते हैं यू प्लस बीटा वी, ये भी ये चेक कर सकते हैं, इन तीनों में से कोई एक कर दें, या आप अल्फा बीटा को लदा 1 रखते हैं, यू प्लस वी चेक करें ये किधर जा रहा है, और उसके बाद अल्फा यू चेक करें ये किधर जा रहा है, तो फिर भी आप चेक कर सकते हैं। हाँ जी बच्चे। सर क्राइटेरिया हमें दिया गया था सर वो अल्फा यू प्लस बी, मतलब अगर उसके साथ चेक करें तो वो ज्यादा बेटर नहीं? तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये एक ही बात है, ये सारी चीजें एक ही हैं, ठीक है। सर तो आप ये रखें अल्फा यू प्लस बीटा वी रखें या अल्फा यू प्लस बी रखें, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये सारी एक ही चीजें हैं, ठीक है। इसमें यूजुअल वेक्टर स्पेस और दूसरी जो वेक्टर स्पेस है इसमें क्या फर्क है? भाई देखें फर्क असल मेन जो चीज होता है, वो मेन जो चीज होती है वो होती है ऑपरेशन। मैं अब आपको कुछ लिखना चाहता हूँ, देखें जी, ये आपको पता है कि ये जो है वो, सॉरी जस्ट अ मिनट, मैं आपके सामने एक चीज शेयर बच्चों। अच्छा बच्चों, ये अगर आप देखें, ये आपको पता है, ये नजर आ रहा है आपको कुछ, ये आर, ये रियल लाइन है, ये रियल नंबर्स का एक सेट है, और ये बेसिकली ग्रुप होता है यूजुअल ऑपरेशन के तहत। यूजुअल ऑपरेशन आपको पता है कि अगर हम 2 + 3 करें तो 5 आता है, ठीक है ना। तो ये यूजुअल ऑपरेशन है, जो रियल नंबर्स को हम ऐड करते हैं, 1/2 + 1/3 करते हैं, तो एलसीएम वगैरह लेके वो जो सिंपल है, इसके तहत ये ग्रुप है। और ये जो हम यूजुअल का मतलब जो उमूमन, जिसे उर्दू में आप उमूमन कहते हैं, ठीक है। अब यही सेट है, जब मैं इसके ऊपर ऑपरेशन चेंज करता हूं तो ये ग्रुप नहीं रहता, ठीक है। मिसाल के तौर पे ऑपरेशन चेंज कर दिया, हो सकता है किसी और ऑपरेशन से भी ये ग्रुप हो। फॉर एग्जांपल अगर x एक रियल नंबर है और y एक रियल नंबर है, तो उनके दरमियान में जो ऑपरेशन डिफाइन करता हूं वो ये ऐसे करता हूं, x + y = x - y। भाई बात समझ आई है आपको? जी जी। अब फॉर एग्जांपल ये इसके ऊपर ऑपरेशन, ये स्टेरिक है, मैं स्टेरिक कह देता हूं, और x स्टेरिक y में रखता हूं, x स्टेरिक y = x + y। अब देखें ये दोनों सेट सेम हैं, ये भी आर है, ये भी आर है, लेकिन इनके ऊपर ऑपरेशन चेंज करने से इनकी जो अलजेब्राइक प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज होगी। फॉर एग्जांपल ये देखें, इस ऑपरेशन के तहत ये ग्रुप है, ये एक अबेलियन ग्रुप है x + y, जो आप रियल नंबर्स को ऐड करते हैं, लेकिन ये जो आपने ये जो ऑपरेशन लिखा है इसके तहत ये ग्रुप नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई है, एसोसिएटिविटी इसमें सेटिस्फाई नहीं हो रही, ठीक है। तो भाई आपको समझ आई है क्या कहा है मैंने? जी सर। तो ये जो ऑपरेशन हम जो उमूमी यूज करते हैं,
नेचुरल जो रोजमर्रा हम जो कहते हैं ना 2 जमा 2 3 है, तो 2 जमा 2 4 है आपके पास। लेकिन बाद स्पेसेस ऐसी होती हैं जिनमें, बाद सेट ऐसी होते हैं जिनमें जो सेट का जो 2 होता है, 2 में जब 2 हम ऐड करते हैं तो आंसर 0 आ जाता है ऑपरेशन की वजह से, तो उसको उस ऑपरेशन का कोई और नाम है। लेकिन ये जो हम हमारी जो लाइफ में जो हम नंबर्स को ऐड करते हैं, जो हम ऑपरेट करते हैं, तो इसको यूजुअल ऑपरेशन कहते हैं। 2 + 2 4 है, 2 + 3 5 है, ठीक है। यस सर। अच्छा, तो ये में जो है वो अब जो है क्या नाम, हम लेक्चर की तरफ आते हैं, मजीद एग्जांपल जो है हम वो करते हैं। अच्छा, अब बच्चों अगर आप देखो, अब आपके पास ये नेक्स्ट एक एग्जांपल है कि आप जो है वो एस, आपके पास ये एक सेट है जिसके अंदर वो 3 कंपोनेंट्स हैं, x y z बिलोंग्स टू R3, सच दैट कि x - 2y + z = 1। ये जो है ये 1 के इक्वल है कि अगर पहले कंपोनेंट में से दूसरे कंपोनेंट को 2 टाइम्स माइनस करें और फिर उसमें तीसरा कंपोनेंट ऐड करें तो आपके पास आंसर 1 आए। तो ये आपके पास क्या ये सेट सबस्पेस है कि नहीं है? तो भाई मैं पूरी क्लास से यहाँ पूछना चाहूंगा कि आप देखते ही बता सकते हैं क्या ये सबस्पेस है कि नहीं है? नहीं है भाई ये सबस्पेस क्यों? क्योंकि इसमें 0 नहीं है। देखे ना, अगर आप देखें ये जो सेट है, इसको मैं दोबारा से लिखना चाहता हूँ। एग्जांपल, ये जो सेट है, अगर आप देखें ये जो सेट आपके सामने, इसको मैं दोबारा लिखना चाहूंगा इस सेट को। ये जो सेट है आपके पास S = x y z such that x - 2y + z = 1। तो आप इस पे ये क्राइटेरिया भी लगा के चेक कर सकते हैं। और दूसरा ट्रिवियल वे है, 0 इसमें बिलोंग नहीं करता, क्योंकि अगर 0 इसमें, ये जो ओरिजिन है इसका 0, 0, 0, ये सेट के अंदर बिलोंग नहीं करता। क्योंकि अगर ये इसके अंदर बिलोंग करता तो अगर हम करते, बिकॉज अगर हम करते 0 - 2 into 0 + 0, ये तो इसका आंसर 0 आ रहा है, विच इज नॉट इक्वल टू 1। 0 आ रहा है विच इज नॉट इक्वल टू 1, वो 1 की इक्वल। हालांकि इसके अंदर वो है कि जिन ये करें तो आंसर 1 आए, तो लिहाजा पता ये चला कि ये 0 इसके अंदर नहीं है, तो लिहाजा ये सब स्पेस नहीं है। अब क्या करते हैं बच्चों, इसी क्वेश्चन को मैं आपको, क्योंकि मैंने कहा था कि आपको एक मैं चाह रहा हूँ कि अपने हाथ से करवाऊं, कि ये जो हमने थ्योरम पढ़ा, क्राइटेरिया पढ़ा, इसके तहत हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, शो करने की कोशिश करेंगे कि ये आपके पास ये R3 की सब स्पेस नहीं है। तो कैसे करेंगे? अगर आप देखें तो मैं लेट करता हूं, लेट में क्या करूंगा जी, 2 वेक्टर्स लूंगा। लेट, एक वेक्टर का नाम मैंने अल्फा रख दिया, लेट अल्फा = x1 y1 और z1, ठीक है। और सच दैट, आपको पता है कि ये, और ये मैंने कहां से लिया जी, एस इस सेट से लिया, एस से। तो फिर क्या होगा जी आपके पास, फिर एस में जाने की शराइत क्या है कि एक वेक्टर एस में उस वक्त जाएगा जब उसके पहले कंपोनेंट में से दूसरे कंपोनेंट को ट्वाइस मल्टीप्लाई करें, जो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके आप सब्ट्रैक्ट करें और फिर इसमें तीसरा कंपोनेंट ऐड करें, तो आंसर क्या आना चाहिए? 1। भाई पता चला आपको? जी सर। अब इसी तरह आप एक वेक्टर लेंगे, बीटा आप लेंगे, जो बीटा आपके पास वेक्टर होगा वो होगा x2, y2 और z2, एक और ले लिया आपने, और ये भी आपने इसी जो है सेट S से लिया। तो अगेन बाय डेफिनेशन क्या होगा जी? तो आपके पास क्या होगा जी बाय डेफिनेशन? अगेन क्या होगा? x2 ठीक है, - 2y2 -2y2 + z2 = 1, जी सर। ठीक है। और क्या करेंगे जी कि और 2 हम स्केलर भी ले लेंगे, या एक स्केलर ले लें एंड
सी बिलोंग्स टू फील्ड, और फील्ड आपका यहाँ आर है, क्योंकि ये अगर आर हम देख रहे हैं, ये बेसिकली आपके पास 3 से ये हमने वेक्टर्स लिए हुए हैं, ठीक है। सी आपका आर ले लिया और कंसीडर किया आपने सी अल्फा प्लस बीटा, ऐसा ही है। ये जो आपने थ्योरम पढ़ा था, आपसे मैंने कहा था कि सी अल्फा प्लस बीटा लें या सी अल्फा प्लस डी बीटा लें तो एक ही बात है, ठीक है। तो अगर आप देखें, इसको लिखना चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं सी x1 प्लस x2 और आपके पास है सी y1 प्लस y2। बच्चों जी आपको पता चल रहा है ये क्या हो रहा है? जी सर। यस सर। सी z1 Z1 ठीक हो, सी z1 प्लस z2। तो मैंने कहा जी एक अदद क्वेश्चन में अपने हाथ से आपके लिए इस तरह कर दूं ताकि आपको जो है वो चीज थोड़ी बहुत क्लियर हो जाए। अब ये आपके पास ये वेक्टर आया, अब हम चेक करना चाहते हैं कि आया ये सी अल्फा प्लस बीटा ये जो वेक्टर है क्या ये एस में जा रहा है? ये एस में कब जाएगा? कि जब ये जो पहला कंपोनेंट है ये दूसरे कंपोनेंट को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें और इस पहले में से सब्ट्रैक्ट करें और फिर तीसरे को इसमें ऐड करें तो आंसर 1 आना चाहिए। अगर 1 आ गया तो ये इसके अंदर चला गया, अगर 1 नहीं आ रहा तो ये इसके अंदर नहीं जाएगा। और हर सी के लिए ये बात होनी चाहिए। सी जो है फील्ड का एलिमेंट है और फील्ड सी जो है आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, तो सी की हर वैल्यू के लिए, हर रियल नंबर के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो हम चेक करते हैं। नाउ कंसीडर, आप कंसीडर कर लें, हम कंसीडर करते हैं कि हम देखते हैं कि अगर हम cx1 प्लस x2 माइनस 2 टाइम्स ये सेकंड कंपोनेंट ये लिखा cy1 प्लस y2 प्लस थर्ड कंपोनेंट हम ऐड कर देंगे प्लस cz1 प्लस z2। देखते हैं कि ये किसके इक्वल जा रहा है। तो हम क्या करते हैं, पहले सी वालों को एक जगह रख देते हैं। जब सी वालों को एक जगह रखा तो आपके पास आया x1 और यहां से आया माइनस 2y1 प्लस z1 और इसी तरह जब आपने बाकी जो x सी के बगैर है उनको रखा तो आगे x2 माइनस 2y2 प्लस z2। और अगर आप देखें इसको आप लिख सकते हैं c इंटू 1, ये x1 माइनस 2y1 ये आप ऊपर देखें ये 1 के इक्वल है और प्लस ये जो दूसरी वैल्यू x2 माइनस 2 ये भी 1 के इक्वल है। तो आपके पास ये वैल्यू आ गई जी c प्लस 1। अब देखिए अगर c की जगह इधर मैं 1 रख दूं, c की जगह मैं 1 रख दूं तो आंसर क्या आएगा 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। हालांकि c की हर वैल्यू के लिए ये क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए, ठीक है ना जी। तो ये c एक्स्ट्रा आ गया साथ। फॉर एवरी c ये जो कॉम्बिनेशन है ये 1 के अगर इक्वल आ जाता तो फिर ये सेट में चला जाता, लेकिन c की हर वैल्यू के लिए ऐसी बात नहीं है। c 0 रखें तो 1 आता है, बाकी c की किसी वैल्यू के लिए आपके पास जो है वो 1 नहीं आ रहा, लिहाजा ये आपके पास जो है वो सब स्पेस नहीं है। बच्चों बात क्लियर हुई आपको कि नहीं हुई? यस सर। भाई मोमिना रोल नंबर 28। यस सर। ये आपने 2 आइडिया बनाई हुई हैं अपनी। नो सर वो लैपटॉप की स्क्रीन है ना। अच्छा जी, तो ये बच्चों आपका था सब स्पेस का प्रूव करने का वे। ये आपने जो है आपको मैंने एग्जांपल कुछ दी भी हैं और आपने खुद से भी कुछ जो आपको एक्सरसाइज की शुरू में आज दी जाएंगी वो अभी आपने करनी है। अच्छा जी बच्चों हम आते हैं वापस उसी लेक्चर पे। तो अगर आप देखें ये एग्जांपल मैंने आपको अभी करवा दी। अब आपके लिए कुछ एक्सरसाइजेज हैं बच्चों, ये आप बात समझ गए ये कैसे करना है हमने?
जी सर। भाई आप बात को समझ गए हैं। तो फिर आपके लिए ये नेक्स्ट पेज पे अगर आप देखें तो ये आपको लेक्चर वाया CR और GR मैंने सेंड किए थे। तो ये आपने करने हैं कि फॉर एग्जाम्पल R3 के वो वेक्टर हैं कि x माइनस वाई प्लस 1/पाई z करें तो 0 आए। और फिर ये कंडीशने में चेंज कर रहा हूँ, देखें यही वेक्टर्स रहेंगे कंडीशने। अब ये दूसरा सेट है, ये S2 है, इसमें x स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू z स्क्वायर ये 0 है। और इसी तरह जो है सर वो कभी आवाज बहुत कट कट के आ रही है सर। भाई आवाज आपकी तो मुझे बड़ी क्लियर आ रही है। सर बहुत मिसिंग हो रही है। अच्छा आवाज बहुत मिसिंग हो रही है यार, नेट जी तो ठीक सर, है, आवाज ब्रेक हो रही आवाज ब्रेक। और यार नेट तो ठीक है, सारा कुछ सिग्नल भी ठीक आ रहे हैं, फिर क्यों ब्रेक हो रही है? है। अब ठीक है सर। सर अब जब ठीक है। बात कर रहे थे ना पहले तो रियली बात कोई समझ नहीं आई कि आप कह रहे थे। अच्छा चले चले मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि ये मैंने आपके लिए एक्सरसाइजेस कुछ रेडी की हैं। ये एक्सरसाइजेस आपने ट्राई करनी है, आपने कोशिश करनी है, और जो चीज इनमें से क्लियर नहीं होगी तो वो आपने मुझे बता देना है, ठीक है? जी तो सर। फॉर एग्जांपल ये एक्सरसाइज क्या, इसका क्या मतलब है, एक्स वाई जी वो वेक्टर्स हैं R3 के सच दैट जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। और फिर नेक्स्ट सेट में क्या कंडीशन होगी कि यही वेक्टर्स होंगे लेकिन कंडीशन चेंज कर देंगे हम, ठीक है? ये तो ये सेपरेटली अलग अलग क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है? सर ये 4 वाला पार्ट जरा कुछ हिंट दे दीजिए। ये 4 वाला x माइनस 1 इक्वल टू वाई माइनस जी। 1/2 इक्वल टू 1/z, ये भाई इसका हिंट क्या है देखे ना। ये जब आप इसी तरह ये कॉम्बिनेशन बनाएंगे अल्फा जो आपने अभी बनाया C अल्फा प्लस बीटा, ये आप बनाएंगे ना वेक्टर, अल्फा। जी सर। भाई ये जब आप बनाएंगे तो 2 मिनट, ये आपका जो है ये 10 मिनट रह गए हैं। C अल्फा प्लस बीटा ये जब आप करेंगे तो आपके पास, आपको याद होगा कि आपके पास ये कंपोनेंट आए थे CX1 प्लस X2, इसी तरह आपके पास आया था CY1 प्लस Y2, इसी तरह तीसरा कंपोनेंट भी आया था जी ठीक है? तो तीसरा भी आपने इधर लिख लेना है, ठीक है? तो अब इसमें क्या करना है, कह रहा है कि पहले कंपोनेंट में से अगर 1 माइनस करें तो कह रहा है कि X1 CX1 प्लस X2 -1 करें -1, तो ये आपके पास वो कह रहा है, ये आपने फिर चेक करना है कि दूसरे कंपोनेंट में से 1/2 माइनस करें, क्या ये उसके इक्वल आता है कि नहीं आता, ये आपने काम करना, जी सर। ठीक है? ठीक है सर। तो ये दूसरा कम, और ये कंडीशनल, फॉर एग्जांपल जब आप x1 लेंगे तो ये आपके पास गिवन होगा कि x1 जब पहला वेक्टर लेंगे x1 -1 दिस इज इक्वल टू y1 -1/2, ये गिवन होगा, उस कंडीशन को आपने यूज करना। तो आपने ये ट्राई करनी है, और जहां आप फंस गए, आपको कोई मसला हुआ, तो आपके पास एक्सेस मौजूद है, आपको मैंने ईमेल एड्रेस भी दिया हुआ है, आप CR और GR के थ्रू आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है बच्चों? तो मैं आपको बाय हैंड जो है वो राइट करके सॉल्यूशन सेंड करके दे सकता हूँ, जिसमें आपको इशू हुआ, ऐसा ना हो कि आप खुद कुछ करें ही ना और कहें कि सर ये सारे का सारा आप करके दें, ठीक है भाई? बात ठीक है कि नहीं है? बच्चों आपको आवाजें आ रही हैं कि नहीं आ रही? हाफिज सजाद, हाफिज सजाद, तोकीर, जहीर अब्बास, अच्छा बच्चों, और बाकी लेक्चर ईमेल कर दी? ये आपको कर दिए थे मैंने। बच्चों अगर आपने मेरी ईमेल एड्रेस नहीं किया। हाँ ठीक हो गया। और वो सारे बच्चों ये कनेक्शन असल में बीच में जो है वो इंटरप्ट हो गया था,
तो हम दोबारा से जो है वो लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये कनेक्शन जो है इंटरप्ट हो गया था, तो आप दोबारा लॉग इन होंगे तो हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं। तो इस मीटिंग को एंड करते हैं, आप दोबारा लॉग इन करें सारे।